होना चाहिए। तो बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने अगर 1,500 रुपया चालू किया है तो ये मोदी जी के आशीर्वाद से वह जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। हमारे एक एक क्षेत्र में किसान सम्मान निधि, किसान तो पहले भी थे, खेती भी करते थे, लेकिन किसान को कभी फूटी कौड़ी हाथ में देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। मुझे इस बात की गर्व है, किसान सम्मान निधि करके 6,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 6 रुपया हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने, हमने 12,000 रुपया महीना चालू किया। इसलिए और वो 12,000 भी लगातार दे रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी और हमारी सरकार के लिए। यह हमारी भावना है, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए किसान भी वही भाव रखता है और बहनों का भी मान। हमारा मध्य प्रदेश है जिसने किसान कल्याण वर्ष बना करके पूरे वर्ष का संकल्प लिया। ये पूरे वर्ष के आयोजन चलेंगे। अभी ट्रैक्टर रैली, कहीं मोटरसाइकिल रैली, कहीं पैदल रैली, हमारे अलग अलग प्रकार के पशुओं की प्रदर्शनियां जहां पर उन्नत पशु लेकर आएंगे, कहीं फलों की, कहीं फूलों की, सब प्रकार की प्रदर्शनियां। ये निर्माण के बहुत सारे यंत्र बने जो हमारी खेती को, अपनी आय को कम करके, आय बढ़ा करके खर्चे को कम करने का काम करेंगे। इस सब पे हमारे अलग अलग प्रकार का अनुदान देने का काम है। अभी रोटोवेटर देख रहे हैं, अब रोटोवेटर कितने का आता है वो आधी कीमत में सरकार दे रही। सरकार इसलिए दे रही कि किसान की आय बढ़ना चाहिए। इसे पराली जलाने वाले मामले में भी हमारे किसानों को उसको जलाने के बजाय उससे भी आय हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर ये वेस्ट निकलता है तो उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग ये बताना चाहूंगा कि एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है आसपास के सारों राज्यों में जहां हम लगातार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात कॉलोनी भी बन रही, पुल पलिया बांध भी बन रहा है, लेकिन एकमात्र राज्य ऐसा मध्य प्रदेश है जिसका खेती का रकबा 2.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। जोरदार अभिनंदन करें। यह लगातार बढ़ रहा है। यह पानी की सिंचाई के कारण से बढ़ रहा है। जब हम किसानों की बात कर रहे हैं तो 25 जिलों में इन 3 परियोजना से, केन बेतवा नदी जोड़ो, पार्वती कालीसिंध और ताप्ती में बेसिन मेगा रिचार्ज से लगभग 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पूरा बुंदेलखंड, चंबल से लेकर मालवा तक और निमाड़ का इलाका, ये तीनों क्षेत्रों में 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। 16 लाख हेक्टेयर में। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे क्षेत्र के लिए। डिंडोरी में हम श्री अन्न अनुसंधान केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, जिसके माध्यम से मिलेट्स में भी हमारा नंबर बना है और उसके लिए अब एमएसपी पे खरीदने की शुरुआत हमने की है। कोदो भी और कुटकी भी, दोनों के एमएसपी सरकारी भाव। और इतने नहीं, 1,000 रुपया कुंटल अलग से हमारी सरकार दे रही, ताकि मोटा अनाज बना करके, मोटा अनाज हमारे किसानों के यहाँ उगा करके उनकी आय भी बढ़े। इतना ही नहीं, आगे जाकर के गेहूं और सभी प्रकार के लिए। अभी हमारे लोग कहते हैं, अरे भाई साहब आपने 2700 कहा था। हाँ, हमने कहा था 2700 और 5 साल के लिए कहा था। अभी तो ये हमारा 26 चल रहा है, 27 बाकी है, 28 बाकी है। मैं गारंटी से कह सकता हूं हमारी सरकार के 5 साल के अंदर जो कहा वो करके दिखाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें सारे किसानों के लिए। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी भावना भी है और हमारा संकल्प भी है। इनके टाइम पे 55 साल में 100 रुपए कुंटल बिकने वाला गेहूं 2002-03 तक केवल 500 रुपए कुंटल था, और हमारे टाइम पे ये 2002-03 में 500 रुपए से उठाकर आज 2600 है। और ये आने वाले 1.5-2 साल में अपनी सरकार लगातार एमएसपी भी बढ़ा रही, और हमने जो कहा वो करके दिखाएंगे। किसी प्रकार से नहीं, अब तो कोशिश कर रहे हैं सोयाबीन के बाद हम तो सरसों पे भी भावांतर कराने का प्रयास कर रहे हैं, सरसों की फसल के लिए। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए, उनको चिट्ठी भेज रहे हैं ताकि हमारे लोगों को लाभ मिले। आप किसानों के लिए भी 0% ब्याज पर कृषकों को फसल ऋण दिलाने की हमने वापस उस योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। आपदा में 24,14,000 किसानों को 2106 करोड़ की, 24 कितनी बड़ी राशि, लगभग 2150 करोड़ की। पहली बार पीला मोजेक लग जाए सोयाबीन में तो सरकार पैसा दे रही, बारिश ज्यादा हो जाए, फसल गल गई तो पैसा दे रहे हैं। सभी प्रकार के कष्ट में सरकार खड़ी है। इसके अलावा फसल का बीमा अलग आएगा, और उसके बाद भी भावांतर योजना के माध्यम से भी लगभग 1350 करोड़ तो अभी तक दे चुके, और जो कमिटमेंट किया वो लगातार हम देते जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं धान उपार्जन के मामले में, आज की स्थिति में हमारे केंद्र सरकार ने तो 43 लाख मेट्रिक टन की हमको पेंशन दी है, लेकिन आज तक 44 लाख मेट्रिक टन से तो ज्यादा हो गया। और 20 तारीख है, आपके माध्यम सभी किसानों से कहना चाहूंगा कि हमारे पास ये बात सही है कि धान उत्पादन के लिए अब जिस प्रकार का माहौल बना है, लगातार फसल का उत्पादन बढ़ रहा है और हमारी प्रतिबद्धता भी है, लेकिन समय का भी ध्यान रखें। इस समय के अंदर उपार्जन कराएं, ये आपसे मैं कहना चाहूंगा। लेकिन आने वाले समय में जब गर्मी की फसल होगी, ऐसे में गर्मी की फसल में हमारे लिए अब नए प्रकार से प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हमने कहा उड़द, मूंगफली, ये भी आप गर्मी में लगाओगे तो इस पे भी हमारी सरकार काम कर रही है, इसको भी खरीदेगी और इस पे भी बोनस चालू करने का निर्णय कर रहे हैं। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे प्रकार से मैं बात कर रहा हूं। हमने 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की। अलग अलग पंचायत में आजकल फसल लगाते हैं, और ऐसे में कोई सब्जी लगाता, कोई और फसल लगाता, और वहां फसल खराब हो गई और लोग कहते हैं हमारे उस फसल का मुआवजा दो। अब पैमाना आधुनिक रूप से हमको कोई कृषि मापक यंत्र के माध्यम से अब यह हो जाएगा बारिश कितनी हुई या फसल का नुकसान कितना हुआ, इसका आधुनिक तकनीक के माध्यम से जितनी मदद कर सकते हैं किसानों की, वो मदद करने के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ इसी स्थान पर हमारे इस पूरे प्रयोग के माध्यम से बीजों को संभाग में बीज परीक्षण प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय भी हम कर रहे हैं। हमारे इसी स्थान पर लगभग वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम भी विकसित
नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही परसों लाडली बहनों के खाते में 32वीं किस्त की 1500 रुपये राशि जारी होने वाली है। यानी कि परसों है मकर संक्रांति, 14 जनवरी को लाडली बहनों के खाते में 32वीं किस्त का पैसा डलेगा 1500 रुपये। और साथ ही मध्य प्रदेश की 83 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपये 14वीं किस्त का पैसा डलने वाला है। जो मध्य प्रदेश के किसान भाई इंतजार काफ़ी दिनों से कर रहे हैं कि 14वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। 2-2 हज़ार रुपये सीएम कल्याण योजना की किस्त वो कल आप लोग के खाते में डलेगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। साथ ही किसानों को राहत राशि, बीमा राशि एक साथ मिलेगी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है। साथ ही किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा भी मिलेगा। यानी कि जो मध्य प्रदेश के किसानों को खेती किसानी के लिए 0% ब्याज पर जो कर्जा है वो किसानों को मिलने वाला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या बताया गया है किसान भाई। लाडली बहना योजना और भी कोदो कुटकी के तहत 1000 रुपये महीने सरकार देगी किसानों को, वो भी आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। मां नर्मदा की कृपा से पूरा निमाड़ हमारा हरा भरा हो गया, पूरा मालवा हरा भरा हो गया। लेकिन मां नर्मदा तो अतीत के काल से आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन मां नर्मदा के ऊपर बांध बना करके बाण सागर बांध और ऊपर नर्मदा सरोवर माननीय मोदी जी ने शुरुआत की और हमारा ये प्रदेश हरा भरा उनके उस देन के बाद पूरा प्रदेश हरा भरा हमारे राज्य में भी हुआ। लेकिन कांग्रेस ने बांध बनाने में कंजूसी की। ये लाडली बहनों के लिए राज्य समृद्ध होता है तो बहनों का भी आशीर्वाद होना चाहिए। तो बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने अगर 1500 रुपया चालू किया है तो ये मोदी जी के आशीर्वाद से जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। हमारे एक एक क्षेत्र में किसान सम्मान निधि, किसान तो पहले भी थे, खेती भी करते थे, लेकिन किसान को कभी फूटी कौड़ी हाथ में देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। मुझे इस बात की गर्व है, किसान सम्मान निधि करके 6000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और 6 रुपया हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने, हमने 12000 रुपया महीना चालू किया। इसलिए और वो 12000 भी लगातार दे रहे। जोरदार अभिनंदन मोदी जी और हमारी सरकार के लिए। यह हमारी भावना है, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए किसान भी वही भाव रखता है और बहनों का भी मान सम्मान वही है। ऐसे में जब कृषि क्षेत्र के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये तो हमारे यहाँ कितना अच्छा गाना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, कितना सुंदर गाना था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार से कोऑपरेटिव खड़ा किया, अमूल की उस क्रांति का परिणाम सांची के माध्यम से अब हमारे दुग्ध उत्पादन में भी इस देश की पहचान, दूध दही की नदियां बहती थी यहां, लेकिन धीरे धीरे करके दूध उत्पादन को बढ़ावा न दे करके कांग्रेस ने लगातार पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब हमारी सरकार ने 25 गाय माता को लेकर के 40 लाख की योजना बनाओ, 10 लाख की हमारी योजना से किसान को माफ करेंगे, वो अपना दूध उत्पादन करे, दूध डेयरी चलाए और 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से मदद ले। अभी एक के बाद एक बहुत सारी योजना हमारी सरकार की बता सकते हैं। लेकिन अभी आज के इस दौर में हमारी नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से, पहले नर्मदा थी, अब केन बेतवा, पार्वती काली सिंध, और ये हमारी बेतवा नदी तो रायसेन, सीहोर, विदिशा इस क्षेत्र में भी लाभ देगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे नदी जोड़ो अभियान के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो किसानी के आधार पर 16% की ग्रोथ रेट, और सोयाबीन किसने लगाई, हाथ खड़े कर रहा, सोयाबीन जिनके खेत में हुई थी, सोयाबीन वाले हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजाए अपने आप के लिए। भावांतर योजना का लाभ आपको मिला कि नहीं मिला, जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। पहले ट्रैक्टर लेके लाइन में खड़े रहो और वो उठा करके आज आना कल आना, ये खराब है वो खराब है, कितनी झंझट थी। लेकिन भावांतर योजना में पूरे देश में सबसे बड़ा यश किसी को मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हमने कहा एमएसपी के बलबूते पर जो सरकारी भाव है वो भाव हमारे किसानों को मिलना चाहिए, और वो भाव दिला के माने। पहले कांग्रेस ही कह रहे थे कहां से देंगे कैसे देंगे, संभव नहीं है। लेकिन हमने कहा, जो कहा वो किया, और एक नहीं ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। आज तो हम आपके बीच भविष्य की दृष्टि से ये जो आयोजन किया है, इस आयोजन के बहुत सारे हिस्से बनाए हैं किसानों के लिए। ये केवल आज कर्मकांड का एक दिन नहीं है, पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाएंगे। अलग अलग विभाग, चाहे पशुपालन विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, हमारा एमएसएमई विभाग हो, कई प्रकार की इंडस्ट्रियां बनती। अब वो दिन दूर नहीं है जब सब्जी भाजी, चाहे मटर, टमाटर, ऐसी प्याज, आलू, अगर ये जल्दी खराब होते हैं तो हमारे किसान उनके भाव गिराने में या उनकी कठिनाई बढ़ती है, भाव गिर जाते। तो हमने कहा ऐसे स्थान को ढूंढ ढूंढ कर फूड पार्क बना करके,
फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी करके उनकी फसल के दाम भी नहीं गिरे और फसल का नुकसान भी नहीं हो, ये प्रयास हमारी सरकार करेगी माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। और इसमें भी जो किसान भाई बहन, अभी किसानी की आय से तो उनका भला होता ही है, लेकिन अब परिवार बढ़ रहा है, घर में बच्चे बढ़ गए, ऐसे में हमारे किसान भी उद्योगपति क्यों नहीं बनना चाहिए? उसको भी कारखाने का मालिक बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो ऐसे में हमने योजना बनाई, भविष्य में किसानों को भी इन प्रकार के उद्योगों में